नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है। हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुने। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इनमें जो कठिन शब्द हैं इस पद्यांश में वो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनके जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन वो आधुनिक कविता के कवि हैं और उन्होंने इतनी मुश्किल शब्द नहीं लिखे, सरल भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो इसमें उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, गगन का अर्थ है आसमान, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद और कनक का अर्थ है सोना, तिल्लियों का अर्थ है तिल्ली और पुलकित का अर्थ है खुशी से भरे हुए। तो इसमें क्या बताया गया है, पक्षियों की आज़ादी के बारे में बताया गया है कि हर पक्षी नहीं, मनुष्य भी, अगर हम बात करें मनुष्य की, वो भी अपनी आज़ादी चाहता है। हर कोई अपनी आज़ादी से, स्वतंत्रता से जीना चाहता है। तो पक्षी भी इसी तरह स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं और वो इसी बात को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, हमें पिंजरे में बंद अगर कर दिया गया तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पंख हैं वो इन तिल्लियों से टकराकर टूट जाएंगे। जो सोने की तिल्लियां हैं, सोने का जो पिंजरा बना रखा है उसकी जो सलाखें हैं उनसे टकरा टकरा कर हमारे जो पुलकित पंख हैं, खुशी से भरे हुए जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। अगला पद्यांश देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो है कटुक। कटुक का अर्थ है कड़वी, कनक का अर्थ है सोना और मैदा एक महीन आटा होता है जो बड़े ही उत्तम किस्म का माना जाता है। तो क्या कहते हैं पक्षी इसमें कि हम बहता जल पीने वाले, बहता जल पीने से तात्पर्य यहाँ ये है कि हम स्वतंत्र रहकर जो खुले पृथ्वी पर जो नदियों में जो जल बहता है हम उसको पीना चाहते हैं, ना कि पिंजरे में बंद रहकर एक कटोरी में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, हम बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। बहता हुआ पानी यहाँ स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। इससे अच्छा तो है, क्या कह रहे हैं, कहीं भली है कटुक निंबोरी। कटुक माने कड़वी और निंबोरी नीम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे फल लगते हैं वो। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अगर हमें पिंजरे में बंद करके मैदा रूपी अनाज, जिसको बहुत अच्छा अनाज माना जाता है, वो दिया जाए, इसकी बजाय हम स्वतंत्र रहकर नीम के पेड़ के जो कड़वा जो फल है उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अर्थात हमें अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय है। अगला पद्यांश देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अगर हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया, स्वर्ण श्रृंखला सोने का पिंजरा बनवा कर बंद कर दिया गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या है, हम अपनी गति अर्थात अपनी जो चाल है, जो अपना वेग है, उड़ने की जो गति है वो हम भूल जाएंगे। और दूसरी बात क्या होगी प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं पक्षी, ये कह रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात हम सिर्फ सपनों में ही देख पा रहे हैं। और क्या देख पा रहे हैं, तरु का अर्थ है पेड़ और फुनगी होती है जो पेड़ होता है उसकी सबसे आखिरी शाखा,
उस पर झूला झूलने के सिर्फ हम सपने देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है, हमारी आज़ादी छीन ली गई है। तो इसलिए हम आज़ादी के, स्वतंत्रता के सिर्फ हम क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं कि सपनों में हम झूल रहे हैं। कहाँ झूल रहे हैं? जो पेड़ है उसकी सबसे ऊंची शाखा पर। अगला पद्यांश देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान का क्या अर्थ है? इच्छा। हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम क्या करें? नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़े। नभ माने आसमान, हम आसमान की सीमा पाने के लिए उड़े, अर्थात हम स्वतंत्रता से उड़े। और क्या करें? लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम अपनी जो चोंच है, लाल रंग की चोंच को खोलकर जो आसमान में हमें तारे दिख रहे हैं, अनार रूपी तारे, जैसे अनार के दाने होते हैं उसी तरह आसमान में इनको तारे नजर आते हैं, और उन तारों को वो अपनी लाल चोंच से क्या करना चाह रहे हैं? वो चुगना चाह रहे हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, और क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में कहीं धरती और आसमान मिलते ही नहीं। तो इसलिए जो है वो उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, उस जगह पर उड़ना चाहते हैं। और उसके लिए क्या है? इन पंखों की होड़ा होड़ी। हमारे अंदर जो है, पक्षियों के अंदर भी मुकाबला होता है। होड़ा होड़ी का क्या अर्थ है? मुकाबला, कंपटीशन। तो वो उड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। और इस दौरान क्या कहना चाहते हैं पक्षी? कि या तो हम उस आसमान तक, उस क्षितिज तक, उस सीमाहीन गगन तक जिसकी कोई सीमा नहीं है वहाँ पहुँच जाते, या फिर उसको वहाँ पहुँचने में चाहे क्या होता? या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी का अर्थ है चाहे हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है, उसी तरह पक्षी भी क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे हम जो है इस दौड़ में, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन उसमें हमें संतुष्टि है। अगला पद्यांश देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। यहाँ जो है मनुष्य से पक्षी विनती करते हैं, और क्या विनती करते हैं? वो क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें चाहे किसी भी शाखा का, नीड़ का अर्थ है घोंसला, हमें किसी भी शाखा पर घोंसला मत बनाने दो, और अगर बना हुआ है तो आश्रय छिन भिन कर डालो, यानी हमारा जो बैठने का सहारा है उसको बेशक से नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो, हमें उड़ने के लिए पंख दे दिए हैं, हमें आज़ादी दे दी है, तो क्या न करो? आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो हमारे उड़ने की बेचैनी है उसमें बिल्कुल भी बाधा मत डालो। अर्थात यहाँ कवि जो है पक्षियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पक्षी जो है वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वो बहती हुई नदी का जल पीना चाहते हैं, वो मैदा, पिंजरे में बंद होकर मैदा खाने की बजाय जो नीम के पेड़ के कड़वे फल हैं उनको खाना चाहते हैं। वो आसमान में दौड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं, और आसमान में जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको चुगना चाहते हैं। इसलिए हमें पक्षियों को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, उनको पिंजरे में कभी बंद करके उनकी स्वतंत्रता का हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी। अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर यानी MCQs करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन है क सुमित्रा नंदन पंत, ख शिव मंगल सिंह सुमन, ग जय शंकर प्रसाद, या घ मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर ख है शिव मंगल सिंह सुमन।
प्रश्न 2 है, इस कविता में पंछी को कैसे गगन का बताया है? ऑप्शन है उन्मुक्त गगन का, ख नीले गगन का, ग मटमैले गगन का, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क है उन्मुक्त गगन का, यानी खुले आसमान का। प्रश्न 3 है, कवि के अनुसार पंछी किस दशा में नहीं गा पाएंगे? ऑप्शन है क उड़ने की दशा में, ख खाने की दशा में, ग पानी पीने की दशा में, या घ पिंजरबद्ध दशा में। सही उत्तर घ है पिंजरबद्ध दशा में। प्रश्न 4 है, पंछियों के कोमल पंख किससे टकराकर टूट जाएंगे? ऑप्शन है क लोहे की तिल्लियों से, ख कनक तिल्लियों से, ग सरकंडे की तिल्लियों से, या घ सुनहरी तिल्लियों से। सही उत्तर ख है कनक तिल्लियों से। प्रश्न 5 है, पंछी कैसा जल पीने वाले हैं? ऑप्शन है क ठहरा हुआ, ख नल का, ग तालाब का, या घ बहता हुआ। सही उत्तर घ है बहता हुआ, क्योंकि पंछी आज़ाद रहना चाहते हैं और वो आज़ाद रहकर ही बहता हुआ जल पी सकते हैं। प्रश्न 6 है, कवि के अनुसार कनक कटोरी से भरी मैदा से भली क्या चीज़ है? ऑप्शन है क कटुक निंबोरी, ख मीठी निंबोरी, ग खट्टी निंबोरी, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क है कटुक निंबोरी। प्रश्न 7 है, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की बेड़ियां के बंधन में बंधकर पंछी क्या भूल गए हैं? ऑप्शन है क खाना भूल गए हैं, ख पीना भूल गए हैं, ग चलना भूल गए हैं, या घ उड़ना भूल गए हैं। सही उत्तर घ है उड़ना भूल गए हैं। प्रश्न 8 है, पिंजरे में बंद पंछी किस पर झूलने के स्वप्न देख रहे हैं? ऑप्शन है क झूले पर, ख छत पर, या ग पेड़ के सबसे ऊपर वाली टहनी पर, या घ आसमान पर। सही उत्तर ग है पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर। जो ये पेड़ है इसमें जो टहनियाँ होती हैं, सबसे ऊपर वाली जो टहनी है उसे कविता में तरु की फुनगी कहा है। बस सब सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तो यहाँ ग उत्तर सही है। प्रश्न 9 है, पंछी के अरमान कैसे हैं? ऑप्शन है क काले आसमान की सीमाओं को छूने के, ख नीले आसमान की सीमाओं को छूने के, या ग मटमैले आसमान की सीमाओं को छूने के, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ख है नीले आसमान की सीमाओं को छूने के। कविता में है ना कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। प्रश्न 10 है, पंछी चोंच खोलकर किसके दाने चुगना चाहते हैं? ऑप्शन है क तारे रूपी अनार के दाने, ख गेहूं के दाने, ग चने के दाने, या घ बाजरे के दाने। सही उत्तर क है तारे रूपी अनार के दाने। प्रश्न 11 है, क्षितिज का क्या अर्थ है? ऑप्शन है क जहाँ धरती दिखाई दे, या ख जहाँ आसमान दिखाई दे, या ग जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई दें, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है जहाँ धरती और जो आसमान है वो दूर मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। प्रश्न 12 है, होड़ा होड़ी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है क मुकाबला, ख कुश्ती, ग लड़ाई, या घ झगड़ा। सही उत्तर क है मुकाबला। प्रश्न 13 है, पंछी मनुष्य को किस में विघ्न न डालने की विनती करते हैं? ऑप्शन है क खाने में, ख पीने में, या ग उड़ने में, या फिर घ सोने में। सही उत्तर ग है उड़ने में। कविता की अंतिम पंक्तियों में है ना कि नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन आप पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसलिए उड़ने में विघ्न न डालने के लिए कहा है। प्रश्न 14 है,
पंछी पिंजरे से आज़ाद होकर कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? ऑप्शन है क खुले आसमान में उड़ने की, ख बहता हुआ जल पीने की, या ग ऊंची टहनी पर झूला झूलने की, या घ उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर घ है, उपयुक्त सभी। यानी वे खुले आसमान में भी उड़ना चाहते हैं, बहता हुआ जल भी पीना चाहते हैं और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना भी चाहते हैं। इसलिए सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। प्रश्न 15 है, लाल किरण से में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? रेखांकित यानी जिसके नीचे रेखा है, तो यहाँ लाल के नीचे रेखा है, तो इसमें विशेषण कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं क गुणवाचक विशेषण, ख संख्यावाचक विशेषण, ग परिमाणवाचक विशेषण, या घ सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर क है, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 16 है, भूखे प्यासे शब्दों के बीच में लगे चिन्ह का क्या नाम है? इन प्यासे और भूखे के बीच में ये ऐसे लगा हुआ, तो इस चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इसका नाम क्या है। ऑप्शन है पूर्ण विराम चिन्ह, ख है अर्ध विराम चिन्ह, ग है अल्प विराम चिन्ह, या घ है सामासिक चिन्ह। सही उत्तर घ है, सामासिक चिन्ह। प्रश्न 17 है, पंछी के पिंजरे की तिलियां किस धातु की बनी हुई हैं? ऑप्शन है लोहे की, ख है चांदी की, ग है सोने की, या घ है लकड़ी की। सही उत्तर ग है, सोने की। प्रश्न 18 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता का संदेश क्या है? ऑप्शन है क दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, ख दूसरों को गुलाम बना लेना चाहिए, ग दूसरों को आज़ाद नहीं करना चाहिए, या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क है, हमें दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, यानी उसको सभी को आज़ाद रहने देना चाहिए। प्रश्न 19 है, स्वर्ण श्रृंखला में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? यहाँ स्वर्ण के नीचे रेखा है, तो इस स्वर्ण शब्द में पूछा है कि कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है निजवाचक विशेषण, ख सार्वनामिक विशेषण, ग संख्यावाचक विशेषण, या घ गुणवाचक विशेषण। सही उत्तर घ है, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 20 है, भूखे प्यासे में कौन सा समास है? हमने ऊपर पूछा था कि इसमें चिन्ह कौन सा है, सामासिक चिन्ह। तो अब ये पूछा कि समास है कौन सा। ऑप्शन है क तत्परता समास, यहाँ तत्पुरुष आना चाहिए, ये गलती से टाइप हो गया। ख है द्वंद्व समास, ग है द्विगु समास, या घ है कर्मधारय समास। सही उत्तर ख है, द्वंद्व समास। प्रश्न 21 है, पंछी खुले आसमान में उड़ते हैं, वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया क्या होती है? जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए। तो ऑप्शन देखते हैं, क है पंछी, ख है खुले, ग है आसमान, या घ है उड़ते हैं। सही उत्तर घ है, उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ क्या काम हो रहा है? उड़ने का काम हो रहा है, तो इसलिए क्रिया शब्द क्या है? उड़ना। और इसी के साथ छोटे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर है, पक्षियों के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं हैं जो उन्हें प्रिय है। वे इस खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और ये उड़ान उनमें नई उमंग और प्रसन्नता भर देती है, जो कि पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती। इसी कारण हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, झूले पर झूलना चाहते हैं। इसलिए वो सभी सुख सुविधाएं होने पर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न 2 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है?
उत्तर है पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी आज़ाद रहकर नीम की कड़वी नींबोरी खाना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं। वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं और वे क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उनको अपने प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े, यानी इसके लिए वो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते, पर ये सारे काम करना चाहते हैं। तो पंछियों की इच्छाएं हैं कि वे नीम की कड़वी नींबोली खाएं, खुले आसमान में उड़ान भरें, बहती हुई नदियों का पानी पिएं। ये सब अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं वे आज़ाद रहकर, इसलिए पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं। प्रश्न 3 है भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका उत्तर है, सबसे पहले तो क्षितिज का क्या अर्थ है ये बताया है कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, यानी ये जो धरती है और ये आसमान है, अगर हम खुली जगह पर खड़े होकर इसको देखते हैं तो एक स्थान ऐसा दिखाई देता है, हमें लगता है कि यहाँ ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, धरती और आसमान। तो ये जो जगह है इसको क्षितिज बोलते हैं। और जो पक्षी हैं वो भी उड़कर वहाँ तक जाना चाहते हैं, क्षितिज तक। तो उत्तर देखिए, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते हैं और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की इच्छा रखते हैं। फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, यानी चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, वो चाहते हैं कि आज या तो क्षितिज का अंतिम छोर प्राप्त कर लें, यानी यहाँ पहुँच जाएं, अन्यथा अपने प्राणों को न्योछावर कर दें, या फिर बेशक से उनके प्राण चले जाएं, प्राण गंवा दें। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ है। प्रश्न 4 है कई लोग पक्षी पालते हैं। फिर उसके बारे में प्रश्न पूछा है कि क्या पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। उत्तर है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लगा देते हैं। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। ख है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। उत्तर है, हाँ, हमने एक बार तोता पाला था। मेरे पिताजी उसे दुकान से खरीद कर लाए थे। पक्षी की परवरिश एक छोटे बच्चे की भांति ही की जाती है। मेरी माँ सुबह सुबह उठकर पिंजरे समेत घर के बाहर बगीचे में ले आती थी। किसको? तोते को। वह बाहर का वातावरण देखकर प्रसन्न हो जाता और जोर जोर से पंख फड़फड़ाता। हम उसे नहलाते भी थे। माँ उसे बाजरा देती और कटोरी में पानी देती। अमरूद और हरी मिर्च तो वह बहुत चाव से खाता। धूप थोड़ी सी तेज होने पर वह सिकुड़ कर बैठ जाता। हम उसे अंदर के कमरे में ले आते। बिल्ली या कुत्ते आदि जानवरों से उसे बहुत बचाना पड़ता था। रात को उसके पिंजरे पर कोई कपड़ा डाल देते और वह बैठे ही बैठे सो जाता। अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। एक स्वर्ण और एक लाल। तो इसमें पूछा कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है, कनक तिल्लियाँ, कटुक निम्बोरी और तारक अनार। ये इसके 3 उदाहरण हैं। प्रश्न 2 है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। कि इसके बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये समासिक चिन्ह है और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे प्यासे है तो भूखे और प्यासे। तो इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो उदाहरण देखते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण।
सुख दुख, सुख और दुख। आगे है तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। और अंतिम है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ये हमारे 10 उदाहरण हैं और इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए।